Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Uzma from SBEI and today I got the opportunity to speak about the drugs. पहले ही जो ये ड्रग्स है इसके हमारी ज़िंदगी पे मतलब जो भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं ये उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खतरात उनकी ज़िंदगी में मंडरा रहे हैं। लाइक इकोनॉमिकल फेज़ में सोशली भी और उनके हेल्थ इश्यूज़ भी इससे होते हैं। लाइक जो ड्रग्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, इसके अलावा लिवर को इफेक्ट करते हैं विच अल्टीमेटली कैन लीड टू डेथ। इसके अलावा इकोनॉमिक स्फीयर में ऐसा जो शख्स होता है जो ड्रग्स को कंज्यूम करता है ऐसा शख्स काम नहीं कर पाता जिससे उसकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारे पास सोशल वो कट ऑफ हो जाती है, यानी कि जो भी ड्रग्स को कंज्यूम करता है वो सोशली आइसोलेटेड फील करता है एंड अल्टीमेटली ही लैक्स लव केयर। एंड अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी से जो ये ड्रग्स नाम की एक सबसे बड़ा खतरा है इसको हम हटा सके। पहले ही जो भी शख्स इसमें मुलव्वस है हमें उनको ट्रिगर करना है कि हु इज इन्वॉल्व इन दिस एंड उसको हमें अच्छे से काउंसलिंग करनी है। बिकॉज सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमने इसको एक काइंड ऑफ बुरी चीज़ समझ रहे कि हमें उनको पहले समझाना है कि जो भी वजह है कि उन्होंने ड्रग्स लिया हमें उनको काउंसलिंग करनी है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है जो भी इनको सप्लाई दे रहा है उन पे हमें रोक रख। To tell every parent who sends his child to a shop to buy cigarettes for him and then he expects his son will not get indulged in such a malice. He should understand that if I cannot stop myself from this, how will I stop my son? How will I stop my child? It's not only about sons. Nowadays we see that daughters are also being involved in this. But the real thing that is to be understood is that whether the parents are playing their role or not, teachers are playing, definitely teachers are playing. The society around is not playing the role. The parents are not playing their role because Prophet peace be upon him said, "Al-Muslim akhul Muslim." We don't have that much. अगर कोई नेबर देखता भी है अपने हमसाए को इस चीज में पढ़ते हुए वो ताने दे देता है। He starts speaking bad about that. Rather than कि वो कंसल्ट करे उसके पेरेंट्स को जाके बताए, वो उसको एज अ वो मजाक टाइप समझते हैं और उसका वो मतलब वो उस बंदे को और ज्यादा सप्रेस कर देते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इस्लाम है, इट इज अबाउट ब्रदरहुड। हम वी हैव टू कंसिडर एवरीवन इक्वल। आप मुहाजिरीन और अंसार की जिंदगी ले ले, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बट SBI and today we have gathered here for a campaign called नशा मुक्त भारत अभियान। वैसे ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम काफ़ी सालों से बोलते जा रहे हैं या सुनते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने आप से पूछते हैं कि मतलब ये जो ये रेट है ये कम होनी चाहिए, रादर इट इज़ इंक्रीजिंग। बट वी आर सो लकी कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमें ये 100 डेज़ का ये हमें दिया एंड वी रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग द चेंजेस। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है व्हाट आई नोटिस्ड और व्हाट वन ऑफ माय देयर गर्ल्स सेड कि एक जो मतलब पेरेंट है वो खुद अपने बच्चे को जाता है बोलता है कि आप दुकान से मेरे लिए सिगरेट ले आओ, इजंट इट? हमने देखा है। तो फिर जब बच्चे को पता है कि इफ़ माई फादर इज सेंडिंग मी देयर टू बाई सिगरेट्स तो फिर ये ठीक है, फिर मैं भी पी सकता हूँ। तो पहले हमें एक बार खुद में जान के देखना चाहिए कि जो हम बच्चों को करने के लिए कह रहे हैं इज़ दैट राइट। एंड द अदर थिंग, जब एक बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वो उन्हीं पेरेंट्स के साथ बहुत बदसलूक करने लग जाता है कि वी हैव सीन कि कोई अपने माँ बाप को ही मार रहा है या उन पर चिल्ला रहा है। सो हैव यू एवर थॉट कि ये वही माँ बाप है जिनने हमारे बचपन में कितना एंड दे आर स्टिल डूइंग इवन नो मैटर वो कितने ही बुढ़े क्यों ना हो जाए, वो कितने ही ओल्ड क्यों ना हो जाए, दे स्टिल केयर फॉर अस द सेम। और नो मैटर हम कितना बड़े हो जाए वो हमें उसके बावजूद भी एक छोटे बच्चे की नज़र से देखेंगे। सो द थिंग इज़ कि जो हम ये चाहे जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है ये सिर्फ उस पर असर नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप पे असर पड़ता है। एंड इफ़ ही इज़ द एल्डेस्ट और ही हैज़ सिबलिंग्स तो उन पर भी असर पड़ता है। ऑब्वियसली they'll be like अगर मेरा भाई बहन इसमें इन्वॉल्व है तो व्हाट्स रॉन्ग, मैं भी हो सकता हूँ। सो द थिंग इज कि हमें एक बार rather than speaking, even I have been speaking over this topic for so many years, बट क्या होता है कि अगर इंसान के कितना भी ऊपर नहीं सुनते, एक कान से कहना दूसरे कान से निकाल देना, तो वही होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस पर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये वो नेशन है जिसको आगे बढ़ना है, जिसको और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को ओवरपास करना है, रादर हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट हैज़ नो मीनिंग। So my last message would be to all the people listening me out there that एक बार गौर कीजिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। Oh yes, at first there I would like to thank you from the school side there from Springbirds Education Institute that you have come over here just to manage this rally so that we will ensure that every student come to know that
what happens there if we just fall in the prey there. Jesse drugs, it's just not going on in our society. Directly or indirectly, everybody is involved in this. We cannot say if we are just not safe. Yes, if in our society, in our neighborhood, if one of the say one of the youth is involved in it, we can say that everybody is involved, because indirectly we too are just not involved. So in fact, whatever it's been just the programs that are being organized in the schools, they are just to aware the people, just to aware the youth, especially the students. I think this is a kind of great step, great initiative that's been taken from the government departments, from the private organizations there, so that we will make the general public, or we can say masses, on masses level, we can make the awareness about this this drug menace.